हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड मैथ चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज नंबर 5.7 कवर करने वाले हैं। ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है। चलिए आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है 5.7 में कंप्लीट द टेबल। क्या दिया गया है? कंप्लीट द टेबल। आपके बुक में इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ होगा, बना होगा। इस टेबल को हमको किस तरीके से कंप्लीट करना है आइए हम सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। अभी हम 1 बाय 1 सभी को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं दिया गया है एक कॉलम में। इधर इस साइड आपका क्वेश्चन राइट है। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चंट है। ये कॉलम आपका क्वेश्चंट है। क्वेश्चंट की हिंदी होती है भागफल। ये है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर की हिंदी होती है आपकी शेषफल। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन को आपको देखना है और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इसके क्वेश्चन यानी आंसर को फिल करना है। एंड अगर इस डिवाइड का कोई रिमाइंडर आता है तो आपको रिमाइंडर के कॉलम में रिमाइंडर भी फिल करना है, शेषफल भी भर देना है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 60 डिवाइडेड बाई 10। क्या दिया गया है? 60 डिवाइडेड बाई 10। 60 को 10 के थ्रू डिवाइड करना है और उसका क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए आइए समझते हैं। अगर हम 60 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब हम 10 का टेबल रीड करेंगे तो 10 6 जार होता है 60, यानी 60 को हम 10 से 6 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन प्राप्त किया? इससे क्या क्वेश्चन हमको मिला है? 6 मिला है, क्योंकि अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वह 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट पूरा। उसमें क्या कुछ बचेगा? 10 6 जार क्या होता है? 10 6 जार 60। टोटल पूरा का पूरा नंबर हमारा 60 आ गया है। इस वजह से क्वेश्चन में हमने क्या राइट किया? 6, क्योंकि हमने 10 का टेबल 6 टाइम रीड किया था। ओके, और यहाँ पे नो एनी रिमाइंडर, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, इसलिए रिमाइंडर के प्लेस पे क्या राइट किया गया है? 0। क्लियर हुआ? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 35 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको 35 को 10 के थ्रू डिवाइड करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? 10 का जब टेबल रीड करेंगे बेटा तो 10 1 इज 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30 और 10 4 जार 40। तो 4 टाइम्स अगर हम रीड करें तो टेबल तो 35 से मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 10 3 जार 33 टाइम्स करेंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 35 है तो हमने 10 का टेबल 3 टाइम्स रीड किया, इस वजह से हमने क्वेश्चन में 3 राइट किया है। बट 10 3 जार 30 आया था, इसलिए यहाँ पे जब हम 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आंसर आपका क्या रिमाइंडर बच जाएगा? 5 बच जाएगा। इसलिए हम रिमाइंडर के प्लेस में वही रिमाइंडर राइट कर देंगे जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर में हमने क्या राइट कर दिया? 5। क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 93 डिवाइडेड बाई 10 है। 93 को आपको 10 के थ्रू डिवाइड करना है तो 10 9 जार 90 होगा। 10 9 जार 90, क्योंकि 10 10 जार आप करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि 93 से मोर हो जाएगा। इसलिए हम करेंगे 10 9 जार 90। ओके, तो जब 10 9 जार 90 आप करोगे तो यहाँ पे 93 है और हमने टेबल करके 90 लाया है, तो कितना लेफ्ट होगा? 93 डाउन 90 राइट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका 3 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा। तो टेबल हमने 9 टाइम रीड किया था, इसलिए क्वेश्चन के कॉलम में हम इसके सामने 9 राइट करेंगे। 3 हमारा शेषफल बचा था, यानी रिमाइंडर बचा था, इसलिए हम कॉलम में रिमाइंडर के कॉलम में आपको 3 राइट कर लेना है। ओके, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में दिया गया 273 डिवाइडेड बाई 10। 273 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 10 के थ्रू आपको 273 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप 10 का टेबल जब रीड करेंगे बेटा तो 27 को डिवाइड कराएंगे सबसे पहले। तो जब आप 10 का टेबल रीड करेंगे 27 को डिवाइड करने के लिए तो 10 1 इज 10, 10 2 जार 20। कितने टाइम्स टेबल किया आपने? 2 टाइम्स। जब हमने 2 टाइम्स टेबल किया तो आपका क्या आया था?
20 आया था। 27 से जब हम 20 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपका 7 बच जाएगा, 7 लेफ्ट हो जाएगा, और 7 के बगल में कौन सा नंबर है, 3 है, इसलिए यहाँ 73 हो जाएगा, है ना। डिवाइड करना हमने आपको सिखाया ही है, तो यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब 10 के थ्रू आपको 73 को डिवाइड करना है। ओके, तो 73 को जब 10 से हम डिवाइड कराएंगे, 10 7 जार 70, 10 7 जार 70, 7 टाइम में 70 डिवाइड हो गया, बट 3 हमारा लेफ्ट हो गया। क्या हो गया, 3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 73 है, इसलिए 3 हमारा कहाँ चला गया, रिमाइंडर में चला जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 426 है। 426 को 10 के थ्रू करना है, सेम प्रोसेस करना है 4 की तरह। समझिए, फर्स्ट ऑल सबसे पहले आपको 42 को डिवाइड करना होगा। तो जब हम 42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स टेबल करेंगे, 4 टाइम्स। 10 4 जार 40, तो 42 के नीचे जब आप 40 लिख करके उसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना लेफ्ट होगा, कितना बचेगा, कहेंगे सर 2 बच जाएगा। और 2 के बगल में कौन सा नंबर है, 6 है, तो 26 है। तो हमने 4 टाइम पहले टेबल किया था, तो क्वेश्चन में 4 राइट कर दिया है। अब 26 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो कितने टाइम टेबल करेंगे बेटा, कहेंगे सर 10 2 जार 20 करेंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। तो बट यहाँ 26 है, तो आप क्या करेंगे, 26 डाउन 20 राइट करके सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना लेफ्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, कहेंगे सर 6 बच जाएगा, है ना। तो हमने टोटल एक बार 4 टाइम टेबल किया, एक बार 2 टाइम्स किया था, उसके बाद जो है हमारा 6 बच रहा था, तो 6 हमारा कहाँ चला आएगा, रिमाइंडर के कॉलम में, और 42 हमारे क्वेश्चन के कॉलम में। क्लियर हुआ। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 315 डिवाइडेड बाई 10 है, 315 डिवाइडेड बाई 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करिए, यानी 31 को। तो जब 31 को आप कराएंगे डिवाइड 10 से तो कितने टाइम्स टेबल करेंगे, कहेंगे सर 3 टाइम्स। 10 3 जार 30, कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ 31 है, 30 आया था टेबल करने पे, तो 1 बच गया। तो 1 के बगल में 5 है, तो दोनों मिलके 15 हो गए। तो अब हम 10 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे, कहेंगे सर 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम में मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 10 2 जार 20 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम। तो हमने जब 10 का टेबल फिर 1 टाइम रीड किया तो क्या हुआ, 10 1 इज 10, तो 15 डाउन 10 करके सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना लेफ्ट होगा, कहेंगे सर 5 लेफ्ट होगा। इसलिए टोटल हमने 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स 10 का टेबल किया था, तो इसलिए 31 हमने क्वेश्चन के कॉलम में राइट किया है, एंड हमारा 5 लेफ्ट हो रहा था, तो 5 हमारा कहाँ पे, रिमाइंडर के प्लेस पर राइट किया गया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसके टेबल को, कॉलम को अरेंज करना था, सेट करना था, फिल करना था। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज थी, हमने इसको 1 बाय 1 क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।